Good morning to all my dear students of class 4th. Today I am here to teach you the subject SST. Let's begin today's class. I will explain chapter 19 government. मैं chapter 19 government chapter explain करूँगी. Government means क्या होता है? सरकार. Okay? Government सरकार. A government is a group of people who govern a country or state. गवर्नमेंट सरकार ऐसे लोगों का समूह है जो कि हमारे देश अथवा राज्य पर क्या करती है? शासन करती है. इट हैज़ मैनी फॉर्म्स. इसके बहुत सारे भाग हैं. डिक्टेटरशिप, मोनार्की, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा. डिक्टेटरशिप मीन्स तानाशाही, मोनार्की राजतंत्र, डेमोक्रेसी लोकतंत्र. ठीक है. गवर्नमेंट इन इंडिया. अब भारत में कैसी सरकार है उसके बारे में पढ़ेंगे. इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. भारत में लोकतांत्रिक सरकार है. भारत में कैसी सरकार है? लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र एक सरकार का एक ऐसा समूह है जो कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को क्या करता है? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का नेतृत्व करता है. इन द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन के शब्दों में, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी लोकतंत्र, सरकार का लोकतंत्र लोगों के लिए मीन्स जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए चुना जाता है. सरकार का लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए ही चुना जाता है. मीन्स उसे जनता चुनती है और अपने लिए ही चुनती है. जनता के द्वारा और जनता के लिए चुना जाता है. नेक्स्ट पेज इज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. यह जानना महत्वपूर्ण है कि भारत की सरकार कैसी है? संसदीय सरकार है, पार्लियामेंट्री. इट हैज़ अ हेड ऑफ स्टेट द प्रेसिडेंट, जिसमें कि राज्य का मुखिया कौन होता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति. एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकार गवर्नमेंट सरकार का मुखिया कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री. ठीक है. इलेक्शन इन इंडिया. अब भारत में इलेक्शन, भारत में चुनाव. इलेक्शन इज एन एक्सरसाइज ऑफ चूजिंग बाई वोट वन कैंडिडेट फॉर वन पोजीशन. चुनाव एक पद के लिए एक उम्मीदवार को वोट द्वारा चुनने की एक प्रक्रिया है. मीन्स एक पद के लिए एक उम्मीदवार को चुनने के लिए हम क्या करते हैं? चुनाव करते हैं. इन इंडिया, भारत में, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू रन द गवर्नमेंट बाय कास्टिंग देयर वोट्स. भारत में लोग वोट्स सेक्रेटली, भारत में लोग गुप्त रूप से मतदान करके सरकार को चलाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं. भारत में लोग गुप्त रूप से मतदान करके सरकार चलाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का क्या करते हैं? मतदान करते हैं, वोट डालते हैं. एवरी इंडियन, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक भारतीय, हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो 18 वर्ष का हो चुका है, इज़ एलिजिबल टू वोट फॉर अ कैंडिडेट ऑफ हिज चॉइस. वह अपने मनपसंद का कैंडिडेट, अपने मनपसंद के उम्मीदवार को चुन सकता है. ही इज़ कॉल्ड अ वोटर, जिसे क्या बोला जाता है? मतदाता. क्या बोला जाता है? मतदाता बोला जाता है. ठीक है. इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स एट 2 लेवल्स. इलेक्शन, चुनाव प्रत्येक 5 सालों में 2 स्तरों पर होते हैं. प्रत्येक 5 सालों में, हर 5 सालों में 2 स्तरों पे होते हैं. द सेंटर एंड द स्टेट्स, केंद्र और राज्य. द होल एक्सरसाइज ऑफ इलेक्शंस इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. चुनाव की पूरी प्रक्रिया भारत के चुनाव आयुक्त द्वारा की जाती है, प्रबंध की जाती है. चुनाव की पूरी प्रक्रिया किसके द्वारा? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के चुनाव आयुक्त द्वारा मैनेज की जाती है और कंट्रोल, नियंत्रित की जाती है. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम्स आर यूज्ड बाय द वोटर्स टू कास्ट दियर वोट्स. मतदाता अपने वोट डालने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे ईवीएम बोला जाता है, उसका यूज़ करते हैं. उसी के द्वारा अपना वोट डालते हैं. ठीक है. लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. भारत में सरकार के स्तर, भारत में सरकार के स्तर के बारे में देखेंगे. इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स
फॉर इजी एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। भारत को सुगम और प्रभावी प्रशासन के लिए कितने स्टेट में डिवाइड किया गया है? 28 स्टेट, 28 राज्यों में विभाजित किया गया है। ईच ऑफ दीज स्टेट हैज़ अ स्टेट गवर्नमेंट टू गवर्न इन। इनमें से प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्य प्रशासन होता है। प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्य प्रशासन होता है। देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एट अ नेशनल लेवल। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है? केंद्र सरकार, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर होती है। राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी नियंत्रण प्रणाली होती है? केंद्र सरकार। इट गवर्न्स द होल कंट्री ऑन द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। यह राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर पूरे देश का संचालन करती है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स फॉर गवर्नेंस आर वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार संबंधी शक्तियाँ स्पष्ट रूप से क्या है? परिभाषित की गई हैं। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकारों की शक्तियाँ भारत के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं। फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स केंद्र सरकार के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडियाज़ गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो भारत का सरकार है, भारत की सरकार कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स, 3 भागों में विभाजित किया गया है। द लेजिस्लेटिव दैट मेक्स द लॉज। अब लेजिस्लेटिव मीन्स क्या होता है? लेजिस्लेटिव क्या करती है? लेजिस्लेटिव विधायिका, जो कि कानून बनाती है। लेजिस्लेटिव मीन्स विधायिका, जो कि क्या करती है? कानून बनाती है। द एग्जीक्यूटिव दैट इन्फोर्स द लॉज। और जो कार्यकारी समिति होती है, एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यकारी समिति जो होती है, वो लॉ, कानूनों को लागू करती है। एंड द जुडिशरी दैट मेक्स श्योर दैट द लॉज आर ओबेड। और जो न्यायपालिका होती है, जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका जो होती है, वो देखती है कि जो हमने कानून बनाया है उनका पालन हो रहा है कि नहीं। ठीक है। लेजिस्लेटिव क्या करती है? कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? कानूनों को लागू करती है। जुडिशरी क्या करती है? देखती है कि कानूनों को माना जा रहा है कि नहीं। जो हमने कानून बनाए हैं उनको माना जा रहा है कि नहीं, उनका पालन हो रहा है कि नहीं। ठीक है। द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज मेड अप ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत की जो विधायी शाखा है, विधायी शाखा विच इज इन न्यू दिल्ली। भारत की विधायी शाखा नई दिल्ली स्थित संसद से बनी है। ठीक है। द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। पार्लियामेंट मीन्स संसद को 2 भागों में विभाजित किया गया है। द राज्यसभा एंड द लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा में। ठीक है। कितने में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। फर्स्ट राज्यसभा, सेकेंड लोकसभा। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज मेड अप ऑफ द प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव ब्रांच कार्यपालिका किससे किससे बनी होती है? प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मीन्स कार्यपालिका में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के मंत्री शामिल होते हैं। किसमें? एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका में। ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। जो भारत का प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वो कितने ईयर्स के लिए चुना जाता है? 5 ईयर्स के लिए, 5 सालों के लिए उसे चुना जाता है। द प्रेसिडेंट चूजेज द प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करते हैं। मीन्स जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। हु हैज़ मोस्ट ऑफ द पावर, जिसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेल्प द प्राइम मिनिस्टर। और उसमें मंत्रिपरिषद के मंत्री किसकी मदद करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की मदद करते हैं। ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, जिसके पास अधिकांश शक्तियाँ, मतलब जिसके पास शक्तियाँ होती हैं। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सहायता करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी सहायता करती है? प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है। द जुडिशियल ब्रांच इज मेड अप ऑफ द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। न्यायपालिका में भारत की अदालतें शामिल है। जुडिशियल में क्या शामिल है? अदालतें। इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख होते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू स्टॉप अ लॉ बीइंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ इट थिंक्स दैट द लॉ इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि सर्वोच्च न्यायालय को लगे, मीन्स यदि सुप्रीम कोर्ट को लगे कि संसद द्वारा पारित कानून संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, तो क्या कर सकती है, तो उस कानून को कौन, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रोकने का उसके पास अधिकार होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि जो संसद द्वारा पारित कानून है वो संविधान के विरुद्ध है, संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसे उस कानून पर क्या लगा सकती है, रोक लगा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, ठीक है, कि वह उस कानून को रोक सकती है। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की तरह द स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। स्टेट गवर्नमेंट मीन्स राज्य सरकार को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया था वैसे स्टेट गवर्नमेंट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फर्स्ट, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मीन्स क्या होता है, विधानमंडल। द लॉज फॉर द स्टेट आर मेट बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। राज्य के लिए कानून राज्य की विधायी संस्था द्वारा बनाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, विधानसभा। जो कानून बनाए जाते हैं स्टेट के लिए, राज्य के लिए, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, विधायी संस्था द्वारा, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। सम स्टेट्स 6 हैव 2 हाउसेस फॉर लेजिस्लेचर। कुछ राज्य, जिनमें से 6 राज्य के पास 2 सदन होते हैं, ठीक है। 6 राज्य पास विधानमंडल में कितने सदन होते हैं, 2। द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, ठीक है। 6 राज्यों के पास कितने सदन होते हैं, 2 हाउसेस, 2 सदन होते हैं। अदर स्टेट्स 22, और जिनमें से 22 राज्यों के पास कितने सदन होते हैं, ओनली 1 हाउस, हैव ओनली 1 हाउस। द लेजिस्लेटिव असेंबली, केवल 1 सदन होते हैं, कौन सा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, ठीक है। 6 राज्यों के पास 2 सदन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और 22 राज्यों के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल, केवल विधानसभा ही 1 सदन होती है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव, कार्यकारिणी। The state executive branch is headed by a governor who represents the president in the state. स्टेट एग्जीक्यूटिव ब्रांच, राज्य की कार्यकारिणी शाखा का नेतृत्व कौन करता है, गवर्नर, राज्यपाल करता है, जो कि राज्य में राष्ट्रपति का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। राज्य की कार्यकारिणी शाखा का नेतृत्व गवर्नर, राज्यपाल करता है, जो राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज जुडिशरी। जुडिशरी मीन्स न्यायतंत्र। एवरी स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन द स्टेट। प्रत्येक राज्य में न्याय व्यवस्था बनाने के लिए, न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट। प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, क्या बनाने के लिए, न्याय व्यवस्था बनाने के लिए। द हाई कोर्ट ऑक्युपाइज द टॉप पोजीशन इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन में सर्वोच्च स्थान रखता है। जो हाई कोर्ट का स्थान एकदम सर्वोच्च होता है न्याय करने के लिए। द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो जज होते हैं, वहाँ के न्यायाधीश होते हैं, उन्हें कौन अपॉइंट करता है, कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए, प्रत्येक राज्य में न्याय व्यवस्था बनाने के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन में सर्वोच्च स्थान रखता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। That's all for today's class. Thank you very much.